तो हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे वंस मोर मैथ चैनल में। आज है हमारा क्लास 2 डिविजिबिलिटी का। आपके क्लास 1 में हमने डिविजिबिलिटी को अच्छा से समझाया था। 2 के डिविजिबिलिटी का नियम, विभाज्यता का नियम समझाया था, और 4 का। 4 में हमने लास्ट में एक वही क्वेश्चन बता के छोड़ा था जिसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा था, एन आ रहा था। यही हमने आपको लास्ट में यहाँ से छोड़ दिया था। अब लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, मगर इसमें थोड़ा से जो एन लास्ट में आ रहा था वो बीच में, देखिए कैसे होता है, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अभी तो यही चल रहा था, अब दिखाते हैं। देखिए इस बार हम थोड़ा क्वेश्चन वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कल के आप देखेंगे हमारी क्लास में, प्रीवियस क्लास जो था उसमें देखेंगे ये एन जो था, ये वाला, ये यहाँ पे था इकाई के स्थान जिसको वंश बोलते हैं। आपके किस स्थान पे, टेंस के स्थान पे, जिसको क्या बोलते हैं, दहाई। ये आपकी है दहाई के स्थान पे। ठीक है। तो अब हमको ये जानना होगा भैया यहाँ पे है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो आपको तो पता है ये हम किसको किस गिनती से इसको डिवाइड करना है, 4 से। 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसके लिए हमें क्या नियम बताया था, बताइए। यही बताया था कि आपको लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने होते हैं। ये हमने कल बताया था। 2 ही डिजिट क्यों पकड़ने होते हैं, क्योंकि देखिए आपको हमने कल बताया था जब 2 की पावर 1 होता है तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट के 1 डिजिट पकड़ते हैं, 1 डिजिट। कौन सा 1 डिजिट, लास्ट। ठीक। लेकिन जब 2 की पावर 2 आएगा तो ये 1 था तो यहाँ 1 आया, 2 है तो क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है। जब लास्ट में आएंगे 2 की पावर 2, तो ये कल हमने आपको बताया था, आपको याद हो। तो इसीलिए हम इसको यहाँ ये सॉल्व करके अब आपको बताएंगे। देखिए जब यहाँ पे एन था तो आपको हमने बता दिए थे क्लियर कि जब ये यहाँ एन रहता है तो हमको ये डिजिट देखनी होती है। यानी अगर ऐसे कोई गिनती लिख दिए 6 7 5 9 2 6 एन, 1 एन यहाँ लिख देते, देखिए 1 आ गया, अब ये एन है। ठीक है। हमने कल यही आपको क्वेश्चन बताया था इसी प्रकार का। तो देखिए इसमें क्या करना था आपको, हमने क्या बोला था, आपको यहाँ खोजने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जो आना है, एकदम डाउट इससे क्लियर रही, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको यहाँ अगर बहुत करेगा, पूछ लेगा आप इसकी मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान बताइए, और इसमें क्या पॉसिबल सबसे न्यूनतम मान, दो ही मान पूछ सकता है, या तो इनके मानों का जोड़ पूछ ले, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको हमने कब बताया था, आपको निकालने की जरूरत है नहीं। क्या नहीं निकालने की जरूरत भैया, आप जब पढ़े थे कल टेबल में आप देखे थे 4 8 12 16 20 24 28 32, यार 32 36 40, इतने से यहाँ पे एक बार दिमाग लगाए थे हम, आपसे क्या बताए थे, जब ये वाली डिजिट, कौन सी, टेंस वाली सेकंड वाली डिजिट, हमको इसको नहीं देखना, ये तो हम जान ही रहे एन है, हमको यहाँ फाइंड करना है वैल्यू। मगर हम जो पहली डिजिट देख रहे हैं हमको इसी को पकड़नी है। क्यों पकड़नी है, अब देखिए ये कौन सी संख्या, ये कौन सा नंबर है। आप बोलेंगे, हम पूछ रहे हैं ये ऑड है कि इवन है, पहले ये बताइए कौन सा संख्या है, ऑड है कि इवन है। तो आप बताएंगे भैया ये ऑड है। और जब ऑड होता है तो ऑड में क्या नियम होता है, ऑड में हमने आपसे बताया है जब भी टेंस, जब भी 4 से हम डिवाइड करेंगे तो जो 2 डिजिट लास्ट में होगी उसमें जो उसका टेंस वाला भाग रहेगा, कौन सा, टेंस वाला, जिसको हम लोग दहाई बोलते हैं, वहां पे अगर क्या आता हो, अगर वहां इवन आता हो, क्या आता हो, इवन, तो हरदम जो एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू 0 4 8, ये हमने आपसे बताया था। फिर आज जो हम बताने जा रहे हैं क्या, ये और ये भी बताया था, अभी आज का नहीं है, ये कल ही वाला है। यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहाँ एन की वैल्यू हो जाएगी 2 और 6। आपको याद होगा हमने बताया था जब यहाँ पे ऑड होगा, इवन में क्या होता है 0 4 8, और जो, और जब ऑड रहेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 और 6। हमने आपको कल ये बात बताया था। उसी से अब देखिए ये चीज तो भैया हो गई कल का पोर्शन, इसको मारिए गोली। अब आपका मेन मुद्दा आता है भैया आज वाले में, ये वाला तो आपको समझ में आएगा, यहाँ एन होगा तो हमको क्या पकड़ना है, केवल ये डिजिट पकड़नी है। ये वाला अगर ऑड हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 और 6, न्यूनतम मान पूछ लिया तो 2 हो गया, और अधिकतम मान पूछिए 6 हो गया। और अगर यहाँ पे मिल जाता, मान 1 है यहाँ 2 होता, 8 होता, तो 8 कैसी संख्या, एक सम संख्या है। तो जब सम वाली बात आ जाती है, इवन की बात आ जाती है, तो सम वाले में केवल 3 वैल्यू पॉसिबल जो रखी जा सकती है, 0 4 8, यही 3। अगर जब न्यूनतम पूछ लिया 0 हो गई, अधिकतम पूछ लिया 8 हो गई। अब देखिए इसको हम हटाते हैं, सरकाते हैं इधर से, क्योंकि ये तो आपको हमने कल बता ही दिया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट केवल आपको रिवीजन के लिए हमने बताया एक। अब हम आपको मेन बताने वाले हैं इसका, ये तो हमने हो गया था, अब हमको आपको मेन बताने वाले हैं क्या, ये देखिए यहाँ एन की वैल्यू। अब आपसे देखिए ये कौन सी संख्या है, पहले आप हमको ये बताइए, ये है सम,
और जाहिर सी बात है जब 4 से पूरी पूरी कट रही है तो ये 4 ही, ये सम ही होनी है, सम आएगा तभी कट पाएगा अंतिम, तो ये सम है। ठीक, यहाँ क्या है 6। आपको याद होगा कल हमने बताया था एन की वैल्यू जब यहाँ रख रहे थे हम लोग 6 रख रहे थे और 2, 6 और 2 की कब रख रहे थे, जब एन क्या था, एन क्या था, जब एन क्या था, ऑड था। आप मेरी प्रीवियस क्लास में देखेंगे आपको बात समझ आएगा कि अभी भी आपको हमने समझाया था ये बात कि जब एन की वैल्यू ऑड थी तभी हम यहाँ 2 और 6 ये दो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, ये आपको क्लियर बताया। तो इससे आपको ये बात तो एकदम 100% क्लियर हो गई, या तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो सकती है ऑड में, या तो 6 होगी या तो क्या होगी 2 होगी। गलत बता दिया, मतलब सॉरी, एन की वैल्यू 2 और 6 नहीं होगी। हमने बताया था यहाँ पे 6 और 2 जब रहेगी तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू केवल की केवल ऑड रख सकते हैं। ऑड रखने का मतलब कौन कौन सा, 1 3 5 7 9, क्योंकि डिजिट इतनी होती है। 9 के बाद अगर 11 पे जाएंगे क्या बन जा रहा है, एक नंबर बन जा रहा है। तो नंबर की हमको आवश्यकता नहीं, हमको डिजिट चाहिए, जो कि डिजिट यही होगी। तो आप यानी इतनी नंबर, यानी आप ऑड मिल गया क्या क्या 1 3 5 7 9, यानी अगर यहाँ 6 है, 6 है या 2 है, ये दोनों में से अगर नंबर आपका यहाँ इकाई के अंक पे पाया जाता है तो एन की वैल्यू आप मून के आपको पता चल जा रही है कि ऑड नंबर होनी है, जाहिर सी। और अगर ऑप्शन में अगर ऑड नंबर एक ही दिया तो आपको तुरंत आंसर निकल जाएगा, आपको सॉल्व करने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक भी बार आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट निकल जाएगी इसकी वैल्यू। फिर अगर यहाँ पे 6 के अलावा 2 और 6 के अलावा 2 और 6 के अलावा, जैसे आप यहाँ पे आपको नहीं, अगर नहीं यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो हो जाएगा 16। अब बताइए 16 4 से डिवाइड है कि नहीं, डिवाइड है, तो डिवाइड हो जाएगा। 3 है, 3 रख के देख लीजिए, 3 और 6 36, 36 है, 4 9 जा कितना होता है, 4 9 36 गया। 5 रख के देख लीजिए, 5 और 6 कितना हो गया 56, 4 से काट के देख लीजिए, 4 1 4, 14 चौका 56, 14 4 जा 56, देख लीजिए सब वैल्यू कटती चली जाएगी। इसलिए आपको यहाँ बस इतना ध्यान देना है कि अगर यहाँ वंस की जगह पे अगर 6 है या 2 है, जब ये दोनों नंबर आते हैं तो यहाँ एन की वैल्यू आसमून के आपको पता चलिए ऑड होगी। किसी भी कीमत पे आप यहाँ सम नहीं रखेंगे, ये जान लीजिए, किसी भी कीमत पे अगर यहाँ पे 6 और 2 होता है तो जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बस यही एक सिंपल नियम है और इसमें कुछ नहीं है, यही मेन चीज था इसमें, बाकी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं, ये तो मान लीजिए बता दिए, समझ गए होंगे इतना आप। भैया अभी तक 6 लिए थे, अब यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए एन रख देते हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं हम 0, ठीक है, एन के बाद यहाँ रख दिए 0। अब आप बताइए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पॉसिबल है जो हो सकती है, कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है पॉसिबल, आपको देखना है। तो देखिए ये क्या है एन, फिर आपसे हमको याद आ जाना चाहिए कि हम क्या बोले थे, वंस, वंस की जगह क्या है ये इवन, जब इवन होगा तो एन की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। तो आपके यहाँ बुद्धि खुल जानी चाहिए, अगर यहाँ इवन है तो यहाँ पे हर कीमत पे, इवन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है 0 4 8, अगर 4 से कट रही है तो लास्ट का यही डिजिट होगा। कब यही होगा, जब हम यही वैल्यू होगा लास्ट में, कब, जब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी even। उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझी होगी। यानी अगर यहाँ हम 0 रखते हैं, 4 रखते हैं, 8, ये तीनों में से अगर यहाँ कोई वैल्यू हमको पाई मिलती है तो हम एन की वैल्यू एकदम जान जाएंगे, यहाँ एन की वैल्यू और कुछ नहीं, या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो होगी 4, या तो होगी 6, नहीं 6 नहीं और 2 भी नहीं, 0 हो सकती है एन की वैल्यू। और फिर 1 मिनट रुको, तो देखिए दोस्तों हम क्या कह रहे थे साथियों कि जब यहाँ पे लास्ट डिजिट यही होगा, जब 0 4 और 8, जब ऐसा होना है तो इवन यहाँ होगी। इवन नंबर कौन सी होती है 0 8, देख रहे हैं इतनी नंबर आप यहाँ, क्योंकि देखिए ये डिजिट है, इसके बाद आ जाएंगे 10, ये जो कि नंबर है जो कि नहीं रख सकते हैं, एन की वैल्यू केवल सिंगल डिजिट रख सकते हैं, तो आप 0 2 4 6 8 कोई भी रख सकते हैं एन की वैल्यू। अगर यहाँ पे 0 मिलता है, 4 मिलता है, 8, यही 3 मिलेगा ही इसके साथ, यही 4 का था विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं आपको लेके थोड़ा आगे, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, मेन कॉन्सेप्ट इसका यहीं पे था। अब पहुंचते हैं कहाँ 8 पे, 8 में भी रूल इसी तरह है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कहाँ पहुंचते हैं 8 पे, आपको बताया था 8 का भी नियम, 2 की पावर क्या होता है 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8।
ठीक है, ये आपने हमने आपको कल बताया था इसका भी। अगर ये देखिए 3 है तो कोई भी बड़ी से बड़ी गिनती रहेगी उसका हम कितना डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। हम कितना पकड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। अगर 2 की पावर 3 पे यानी 8 से हमको विभाज्य करना हो किसी भी बड़ी से बड़ी गिनती को, इसके लिए नियम क्या कहता है ये भी दिखा देते हैं आपको। 3 डिजिट बोले हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 7 8 9 2 4 6 9 2, जैसे ये देखिए इतनी बड़ी गिनती लिख दी है। ठीक है, तो अब आपकी चेक करना 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो हमने क्या बोला, 2 की पावर 3 है तो आपको कितनी नंबर देखना है, 3। कितने नंबर देखने हैं, 3। 3 में आपको क्या नोटिस करना है, लास्ट के हमको 3 तो ये 3 हम क्या बोले आपसे, जब इतनी बड़ी गिनती आप अगर 8 से चलेंगे डिवाइड करने, सोचिए कितना समय है, ये सब नहीं देखना है, खाली आपको लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 6 9 2, 6 9 2। डायरेक्ट इसको हमको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है, 8 से देखिए करना है क्या होगा, 8 8 64, बचा कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने डिवाइड करके दिखाया आपको, 8 8 64 आया, 8 64, बचा कितना 5, यहाँ उतारे 2। अब 8 6 48, बचा कितना 4, देखिए 4 ये क्या हो गया, आपका शेषफल क्या हो गया, आपका जो शेषफल है वो बच गया, यानी ये पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। अर्थात आपको एक ही चीज समझ में आ जाना चाहिए अभी तक में कि हमको केवल केवल क्या चेक करना है, ये अगर ये डिवाइड या नहीं हो रहा, शेषफल बच रहा है, यानी हम इतने को पूरे को डिवाइड करेंगे तो इतना शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा। यही है 8 का रूल, 8 से विभाज्यता का नियम। इस पे भी क्वेश्चन 4 ही की तरह आते हैं, इसमें भी कोई आपको आपत्तिजनक बात नहीं है। इसमें भी देखिए आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए हो सकता है 6 5 7 2 0 8 8, ठीक। देखिए कितने नंबर है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब, अरब तक जा रहा है। अब भैया इतना आपको 8 से किससे करना है, 8 से विभाज्य, ठीक है, 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए n था। ठीक, अब आप भैया सोच में इतने बड़े नंबर को करने के लिए अब हमको तो बड़ा समय लग जाएगा, समय कहाँ लगेगा, हम है ना आपके पास, क्या दिक्कत है, 819, बस 3 नंबर पकड़िए, 81n, 3 पकड़े, 8 से डिवाइड करना था, 8 से कर दीजिए, 8 1 जा 8, बचा कितना, ये 1 यहाँ पे बच गया, ये 0 हो गया। अब देखिए भैया ये n उतार दिए, अब आप दिमाग दौड़ाइए भैया, ये 1 हो गया, ये n की क्या वैल्यू ले कि 8 से ये डिवाइड हो जाए, n की व्हाट वैल्यू पॉसिबल, कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जो लेंगे जिसपे ये डिवाइड हो जाए, बताइए। तो आप कहेंगे 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 करने 8, 8 दूना 16, 8 दूना क्या होता है 16। देखिए ये एक ये हो गया, n की वैल्यू कितनी निकल के आगे कम 6, बस, यानी n की वैल्यू यहाँ 6 रख लेंगे तो ये पूरा पूरा जो आपका नंबर है क्या हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस सीधा रूल है, और कुछ नहीं करना, केवल लास्ट का ही पकड़िए, बस आपको यही चेक करना है, क्योंकि देखिए ये तो डिवाइड हो गया, आपको यही पकड़ना है, क्योंकि आप एक बार 8 का टेबल लिखिए, देखिए 8 16 24, 8 दूनी 7 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 56 64 80 88। एक चीज आप नोटिस किए होंगे यहाँ पे देखिए, इसके साथ क्या है, केवल 6, अगर यानी 1 है तो लास्ट में केवल 6 आएगा, उसके बाद बस ये आपको डिजिट देखनी पड़ेगी कि डिवाइड है कि नहीं। लेकिन हाँ ये भी ध्यान देना है, हो सकता है यहाँ दूसरा, जब मान लीजिए 9 होता, ठीक है, यहाँ 9 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ बोल लेता इनकी वैल्यू बताइए क्या होगी, तब तो कहेंगे ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप इसको फिर भी करेंगे, जैसे 9 एन 6, लास्ट ये 3 डिजिट मिल रही है, इसको जब करेंगे देखिए 8 से, 8 1 जा 8, बचा कितना 1। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे कि डिवाइड हो जाए, n की वैल्यू आप क्या रखना चाहेंगे 6, यहाँ 16 ये कट जाएगा, बचेगा आपका शेषफल 6, देखिए यहाँ शेषफल क्या बच गया, रिमाइंडर 6 बच गया। तो आपको लास्ट का केवल
8 वाले में लास्ट का केवल 3 डिजिट चेक करना है, उसी से आपकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ले चलते हैं अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव क्या होता है? अगला पड़ाव आपको हम लिख सकते हैं 3 और 9 की विभाज्यता के नियम से। किस पे? 3 और 9। किसकी किसकी विभाज्यता के नियम? ये दूसरे लिखते हैं 3 और 9 से। 3 और 9, 3 और 9 के विभाज्यता के नियम पे आपको लेके चलते हैं। ये दोनों की विभाज्यता के नियम लगभग सेम, जैसे इसका देखिए दोनों का क्या है, एकदम सिंपल है। लिख दिए। 3 से पता करना है कि नहीं, इसमें कोई लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट कुछ नहीं पकड़ना है, केवल आपको इसमें क्या देखना है, अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ कहने का मतलब है, देखिए 3 2 5, 9 5 14, 14 7 21, 21 6 27। देखिए क्या आ रहा है, 27। अब बताइए ये 27 3 से डिवाइड है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया 3 9 27 होता है, 3 इंटू 9 कितना होता है, 27 मिल जाएगा। यानी ये 3 के पहाड़े में इसका जो एडिशन, हम जो इस डिजिट को ऐड किए हैं, जोड़ा गया है, जो इसका सम आया है, सम जोड़, वो क्या हो रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से कट जा रहा है। तो जब 3 से कट जाएगा तो ये जो पूरी आपकी गिनती है वो भी 3 से कट जाएगी। दिखा है कौन सी गिनती है, देखिए 6 7 9 3 2। 3 से काटना है, देखिए 3 से आपको काट के दिखाते हैं। 3 दूना 6 0 7, 3 दूना 6, यहां से बचा 1, ये उतारेंगे फिर 9, 3 छक 18 कट गया, यहाँ बचा 1, अब उतारेंगे 3, 3 चौक 12, देखिए 12 बचा, यहाँ 13 में से 12 गया, कितना बचेगा 1, ये उतारेंगे 2, 3 चौक 12। अब देखिए शेषफल 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। तो आपसे देखिए इतना बड़ा करने से अच्छा है, इतना समय वेस्ट होने से अच्छा है, आप केवल इन अंकों का जोड़ देख लीजिए। अंकों का जोड़ देख लीजिए, उसी से पता चल जाएगा भैया ये गिनती डिवाइड है या नहीं है। समझ गए होंगे हमारी बात। 3 का सेम प्रोसेस है 9 का, बस 9 में ही चेक करना है कि इनके अंकों का जोड़ भी 9 के टेबल में आता है कि नहीं। 9 की क्या होता है, पहाड़े में आता है कि नहीं, वही देखना है। इनका अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो ये पूरी, जैसे इसका देखिए 27 था, 9 से 27 भी देखिए 9 के पहाड़े में, 9 2 18 9 3 27, 27 भी आ रहा है, तो 27 में इसका मतलब ये गिनती 9 से भी डिवाइड है। नहीं विश्वास, देखिए आपको कर बताते हैं आपके पास, हमें आपको डर क्या, 9 3 2, देखिए हो गया, करते हैं 9 सते 63, बचा कितना 4, यहां उतारे 9 9, ठीक। अब 9 बचे 45, यहाँ उतारे 4, ये उतारे 3, 9 चौक 36, 4 3 7, यहाँ बचा, यहाँ उतारे 2, 9 8 72। आप देखिए इससे भी कट गया पूरा, अब देख सकते हैं सामने कट गया ना। तो इसलिए आपको इतना बड़ा न करना पड़े, इसीलिए इसके लिए एक नियम बनाया गया है इतना आसानी से, कि आप डायरेक्ट इनके अंकों का जोड़ देख लीजिए, बता दीजिए। कोई क्वेश्चन में आता है कि ये फलाना गिनती ये इससे डिवाइड है कि नहीं, तो आप बता दीजिए हाँ ये गिनती इससे डिवाइड है, खाली चेक करके ऐड करके इनको ऐड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 9 का 3 के पहाड़े में आ रहा है, 9 3 का पहाड़ा आपको याद ही, 9 18 नहीं होता है, 9 3 3 9 3 9 9 9 90, तो सब आसान है, पहाड़ा नहीं आता तो याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना, रोज लिखना याद हो जाता है। तो 3 और 9 का यही विभाज्यता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी आपको हम डिस्कस कर देते हैं इसी टाइम, इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़े जद्दोजहद इसी चीज में है भैया, क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप कॉन्सेप्ट तो देखिए, सब कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आपको खोज के करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे देंगे, 6 7 8 2 3 5, ठीक है, ये दे दिया। अब कह रहा है ए की वैल्यू बताइए, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये क्या कर दे, 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड मतलब 3 से पूरी गिनती कट जाए, एक ही हमको ऐसी वैल्यू बतानी है। तो हमने आपसे क्या बोला है, केवल अंकों का जोड़ पकड़िए, ये मत देखिए यहाँ ए आ गया तो भैया आप कैसे करें, कुछ नहीं, आपके लिए तो आसान है, अंकों का जोड़ पकड़िए। जैसे आप देखिए यहाँ 6 है, 6 3 से पूरा कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, 3 6 कट रहा है, पूरा काट दीजिए, कट गया। शेषफल कितना बचा, 0, यहाँ एक को नहीं बचा। इसको देखिए ये कट रहा है, नहीं भैया एक बचेगा, ये एक लिख लीजिए, एक बचा। ये देखिए 2 नहीं कट रहा, ये 3 कट रहा है, इसको काट दीजिए, काम खत्म।
अब देखिए 5 और 2 7, 7 जो आ रहा है। अब देखिए ये जो 7 है वो कितना कट रहा है, नहीं भैया एक बचेगा, 3 दूना 6 हो रहा है, 6 के बाद ये एक बच रहा है, इसमें 3 दूना 6 एक। अब देखिए सब आपका यही, एक ये बचा, एक ये बचा, एक और एक ये दोनों मिलकर कितना हो गया 2, एक एक मिलकर कितना हो गया 2, और प्लस 1, प्लस 1। अब आपको बता रहा है, बताइए ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, व्हाट पॉसिबल वैल्यू, व्हाट वैल्यू पॉसिबल, वो भी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, भूलिएगा मत, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या होगी, ए की जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। बताइए आप, 2 प्लस मतलब यहाँ पे ऐसी कौन, जैसे कि ये 2 प्लस मतलब ऐसी कोई नंबर जिसमें हम 2 ऐड करें और ऐड करने के बाद जो नंबर है वो 3 से क्या हो जाए, कट जाए, 3 से क्या हो जाए, कट जाए। हमको ऐसा ही एक नंबर देखना है, तो ए क्या रख सकते हैं, देखिए 0 रखेंगे, 0 प्लस 2, 2 आ रहा है, 3 के पढ़े में आता है तो नहीं, यानी 0 नहीं रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, एक, एक 2 और 1 क्या हो गया 3, अरे भैया 3 तो आ रहा है, 3 नहीं भैया, क्या लिखा है मैक्सिमम वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं चाहिए, मिनिमम पूछता तो एक रखते, मैक्सिमम चाहिए, एक नहीं। 2 पहुंचिए, 2 2 4 नहीं कटेगा, 3 पहुंचिए, 3 2 5 नहीं कटेगा, 4 पहुंचिए, 4 2 हाँ भैया 6 भी कट रहा, अरे भैया मैक्सिमम चाहिए और ऊपर बढ़ जाइए, 4 पे भी नहीं, 5 2 7 पे भी नहीं, 6 पे 6 2 8 पे भी नहीं, फिर 7 पे पहुंची, 7 2 9। अब आप ये कह सकते हैं ए की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, 7 मैक्सिमम वैल्यू। पूछिए कैसे, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 3 से, इसके बाद अगर यहाँ पे आप 8 लेते हैं, 8 2 10 नहीं कटेगा, 10 के 8 8 के बाद अब 9 लेते हैं, 9 2 11 नहीं, अब 10 तो ले नहीं सकते भैया, कहेगी ए है, ए डिजिट है, डिजिट में आपको क्या लेना, खाली डिजिट 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं, 10 थोड़ी ना लेंगे, 10 तो एक नंबर है जी, 10 नहीं लेना है, 0 से लेकर 9 ले नहीं सकते, 8 ले नहीं सकते, 8 तो 10 होगा नहीं, लेकिन आप 7 ले सकते हैं, 7 इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, यानी आप यहाँ अगर 7 रख देते हैं तो ये पूरी गिनती 3 से विभाज्य हो जाएगी और ये सबसे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया आप लोगों को, यही होता है 3 की विभाज्यता। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बीच में कहीं भी एक अल्फाबेट डाल देगा, पूछ ले भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू, यहाँ कौन सा वैल्यू रखते हैं कि डिवाइड हो जाए, तो आपको आग बंद करके सबका जोड़ कर लेना है, लास्ट में जो बचे उसको प्लस के साथ, जैसे ए है यहाँ ए, यहाँ पे बी दिया होगा बी, प्लस के साथ वही लिखना है, उसके बाद जो लास्ट में शेषफल बचे उसको प्लस यहाँ लिख, जैसे यहाँ 2 बचा था 2 प्लस ए लिखे। अब आपको हम हाईएस्ट पूछे हैं, तो हाईएस्ट आप ऊपर शुरू कर दीजिए, 9 रख दीजिए पहले, 9 2 11 नहीं हो रहा है, 8 रख दीजिए, 8 2 10 नहीं हो रहा है, 7 रख दीजिए, 7 2 9 हो रहा है। जब हाईएस्ट पूछे तो एकदम ऊपर से शुरू करिए, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है 9, तो 9 शुरू करके 9 में 2 जोड़ दिए 9 ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं समझाने के लिए एक तरफ से, ताकि आपको और क्लियरली से ये बात समझ में आ जाए और अच्छे से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियरिफिकेशन से, जैसे कि तो साथियों आपको बता दिए हैं, और देखिए और आगे का स्कीम आपके अगले क्लास में कल आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या कमी है। बाकी हमारे ख्याल से तो आपको हमने पूरा समझा दिया है, और करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन खोज के प्रैक्टिस कर। देखिए हमारा बताने एक कॉन्सेप्ट है, हम आपको क्वेश्चन नहीं हल्का, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम क्लियर करवा रहे हैं, एकदम खोल के, कुछ भी एकदम आसान, क्योंकि हमारा काम ये है कि जो जितना कमजोर बच्चा है वो उसको समझ जाए, गहन कर ले, बस ये काम आपको अगर करवाना तो यही तो नियम दिया है किताब, मगर मेरा कहने का मतलब आप इसको जितना अच्छे से फील करके समझेंगे आपको उतना बढ़िया आएगा, इसलिए आपको ये चीज हमने समझाया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपके पास नहीं भी आई तो एक बार लिख के गिनती अपने मन से मानिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए इसी पैटर्न से, हो सकता है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एक बार ऐसा करके कोशिश करिए, आपका ही फायदा है इसमें। चलिए तब तक के लिए यही समाप्त करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।